तो आप एक अकाउंटेंट हैं, टैली प्राइम में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन मैं आज आपको टैली प्राइम के ऐसे 5 इंपॉर्टेंट हैक बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा, अरे यार मुझे तो ये पता ही नहीं था, इसकी वजह से मेरा काम कितना ज़्यादा स्लो हो रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट 5 हैक्स के बारे में जो 80% अकाउंटेंट अब तक यूज़ ही नहीं करते। और ये 5 हैक्स समझने के बाद आपका जो काम है वो 10x फास्टर होने वाला है। अगर आप भी अपने काम को 10x फास्टर करना चाहते हैं, अपने काम की स्पीड को, एक्यूरेसी को और स्मार्टनेस को बनाए रखना चाहते हैं, आपको बने रहना है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है विजय जिने और आप देख रहे हैं टैली ट्यूटोरियल चैनल। देखिए, मैंने टैली में बहुत सारे अकाउंटेंट को डेली इंट्रीज करते हुए देखा है, जहां पे वो हजारों ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स और पेमेंट के पोस्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने इस डेली ट्रांजैक्शन के अलावा टैली के बहुत सारे फीचर को एक्सप्लोर ही नहीं किया। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम टैली के ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फीचर देखने वाले हैं, या 5 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉप फीचर देखने वाले हैं जो आपके काम को बहुत आसान करने वाले। गोल सिर्फ टैली में डेटा एंट्री करना नहीं है, ना ही सिर्फ परचेज, सेल्स के ट्रांजैक्शन पोस्ट करना, बल्कि गोल ये है कि हम टैली में स्मार्टली, एक्यूरेटली और ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन को पोस्ट करें। सबसे पहले हैक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है बैंक रिकंसिलेशन। दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या तो फिर सर्विस, आपको आपके बैंक स्टेटमेंट को टैली के साथ मैच करना, मतलब रिकंसाइल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका फीचर आपको टैली में जो है यहाँ पे बैंक यूटिलिटी नाम के फीचर में मिल जाता है, या बैंक यूटिलिटी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली बैंकिंग में आ जाइए, यहाँ पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट बैंक डेटा का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप सिंपली एंटर करिए। आप जिस भी बैंक को रिकंसाइल करना चाहते हैं, जैसे मैं HDFC को रिकंसाइल करना चाहता हूँ, मैं उस बैंक स्टेटमेंट को ओपन करूंगा। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे जो है इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी मेरा बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे एंटर करके, उस बैंक स्टेटमेंट को मैं एक पर्टिकुलर बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करके, जिस भी फोल्डर में आपने अपना बैंक का डेटा रखा हुआ है, और इसके फॉर्मेट भी है, जैसे एक्सेल फॉर्मेट है, CSV फॉर्मेट है, आप जिस भी फॉर्मेट में आपका बैंक स्टेटमेंट आपने रखा है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे आप इंपोर्ट करके ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कर सकते हैं। रिकंसिलेशन का अब तक का हमारा तरीका क्या था? हम मैनुअल तरीके से अपने बैंक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट में लेते थे और 1111 टिक करते थे कि हाँ भाई, ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गया, ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गया। टैली आपको जो है वो ऑटोमेशन का फीचर दे देता है। अगर ये फीचर में आपको लग रहा है कि इसमें भी जो है आपको एक्सेल या CSV डेटा पे काम करना होता है, और अलग अलग बैंक स्टेटमेंट होते हैं, हर बैंक का स्टेटमेंट का जो प्रिंट आउट होता है या जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और आपको इसमें लग रहा है कि नहीं, इसको और थोड़ा रिफाइन होना चाहिए, तो उस केस में जो है मैं आपको लेके आ जाता हूँ एक एडॉन पे, जो आपको इस काम को स्मूथली करके दे देगा। ये है Sweet.io की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जो है आप ज़रूर आइए, इसका ट्रायल आप ज़रूर लीजिए। यहाँ पे 7 डे का ट्रायल मिल जाता है, और इसका सबसे बढ़िया फीचर जो है वो है बैंकिंग का ये फीचर। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, तो सिंपली आपके बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे आप जो है अपने PDF बैंक स्टेटमेंट को, मैंने एक HDFC का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, जो है अगस्त, है ना, अगस्त 25, ये वाला बैंक स्टेटमेंट है। इस बैंक स्टेटमेंट को आप अपलोड करिए। आपका PDF बैंक स्टेटमेंट जो है वो सुविध रीड करके आपके टैली में पुश भी कर देता है। तो आप जो एग्जिस्टिंग तरीका है जहाँ पे आप एक्सेल की मदद से टैली में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा, आप सुविध की मदद से भी इस काम को ऑटोमेट कर। अब दूसरे हैक के बारे में जानते हैं, और ये हैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हर महीने जो है वो रिपीटिव ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। कौन कौन से? जैसे रेंट हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, EMI हो गया। अब इन ट्रांजेक्शन को हमें हर महीने पोस्ट करना होता है, और हम हर महीने इस ट्रांजेक्शन को मैनुअल जो है वो बुक करते हैं। लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका टैली में ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन सा है वो तरीका? तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, वाउचर्स वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप आइए, वाउचर में एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अदर वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप आइए, क्लिक करिए,
और यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए मेमोरेंडम वाउचर का फीचर या मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो भी आपके रिपीटिव ट्रांजैक्शंस है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, जिस तरीके के भी आप रिपीटिव ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे आप रिकॉर्ड करिए और हर महीने बस एक क्लिक में इन्हें एक्टिव कर दीजिए। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं, जैसे हम डे बुक में आते हैं और यहाँ पे ये मेरा परचेज का एक ट्रांजैक्शन है, अगर ये मुझे नेक्स्ट मंथ भी पोस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जून को हमने ये ट्रांजैक्शन पोस्ट किया। यहाँ पे आप कीबोर्ड का अल्ट प्लस @ बटन को प्रेस करिए, ये ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट चेंज कर दीजिए और इस डेट को मैं 1 तारीख को पास कर देता हूँ, कंट्रोल लेकर। अब आप सेम ट्रांजैक्शन को जो है वो रिपीट होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए जो है डेटा 31 जून 2025 से ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांजैक्शन हमने 30 तारीख को बुक किया है और एक ट्रांजैक्शन हमने 1 तारीख को बुक किया। दूसरा वाला ट्रांजैक्शन हमने अल्ट और @ की मदद से डुप्लीकेट एंट्री करके पास किया है। तो ये भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। अब बढ़ते हैं तीसरे हैक की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। अब अक्सर हमें टैली में से जो डेटा निकालना होता है, उस डेटा पे हमें कुछ रिपोर्ट्स बनाने होते हैं और उन रिपोर्ट्स की मदद से हम अपने डिसीजन लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो टैली से हम डेटा एक्सेल में निकाल के वहाँ पे कुछ R&D कर रहे हैं या कुछ फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम टैली में ही कर पाए तो? आपने पाइवोट टेबल का नाम तो ज़रूर सुना रहेगा। हम टैली से जब डेटा एक्सपोर्ट करेंगे तो पाइवोट टेबल लगा के एक्सपोर्ट करेंगे। सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है, करने में भी इतना आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये होगा कैसे। सो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे टैली पे और मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम एंटर करते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे अकाउंट्स बुक में एंटर करते हैं। मैं सेल्स पे आ जाता हूँ, है ना, या तो फिर हम परचेस पे कहीं पे भी आ सकते हैं। मेरे सेल्स और परचेस में ना दोनों में मैंने इन्वेंटरी मैनेज नहीं किया है, तो जिस तरीके का रिपोर्ट आप अज्यूम कर रहे हैं उस तरीके का रिपोर्ट मेरे पास नहीं निकलेगा। अगर आप इन्वेंटरी वगैरह मेंटेन करते हैं तो आपके लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो ये निकलेगा कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम किसी भी मंथ का डेटा यहाँ पे ओपन करते हैं। ये मेरा डेटा एक बार लोड होने दीजिए और 1 मिनट हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, स्क्रीन को जूम इन करते हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको करंट का, इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ना पहले तो एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेट है वो डिसाइड करनी है कि आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि टैली में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हमारे लिए अवेलेबल है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ASCII जो कॉमन डिलिमिटेड है, एक्सेल फॉर्मेट है, HTML है, JPG है, PNG AJPG है, PDF है, XML है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाइवोट टेबल लगाना है तो डेफिनेटली एक्सेल होना चाहिए, यहाँ पे आप एक्सेल करिए। इसके बाद में यहाँ पे अगर आपको पाइवोट टेबल का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे टॉप पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है पाइवोट, है ना। यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे पाइवोट लिख लेता हूँ। मैंने पूरा भी नहीं लिखा, अपने आप हमारे टैली में समझ लिया कि एक्सपोर्ट फॉर पाइवोट टेबल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब आपका डेटा जब एक्सपोर्ट होगा तो पाइवोट के साथ होगा, ठीक है। मेरे केस में मेरे स्टॉक आइटम नहीं है तो उस तरीके से नहीं आएगा। अभी तक हमने 3 हैक्स को समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब बढ़ते हैं चौथे इंपॉर्टेंट हैक की तरफ, जो है सिक्योरिटी कंट्रोल का हैक। अगर आपकी टीम में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आप उनको लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए हम कोई भी पुराना डेटा यहाँ पे ओपन करेंगे, क्योंकि इस डेटा के ऊपर जो है मेरा थोड़ा काम चल रहा है। तो हम कोई भी एक पुराना डेटा यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मोबाइल शॉप का डेटा यहाँ पे ओपन करते हैं। क्या मुझे बैकअप की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है ना। ये डेटा को मैंने ओपन कर लिया। अब सिक्योरिटी कैसे लगाना होता है? सो सिक्योरिटी लगाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आपको जो है एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है कंपनी का। अब कंपनी वाले फीचर पे आइए, अल्टर पे आइए। सबसे पहले देखिए क्या आपने अपने कंपनी में जो है वो सिक्योरिटी अनेबल करके रखी है या नहीं। अगर आपने इस ऑप्शन को यस रखा है, यहाँ पे आपने जो भी आईडी पासवर्ड है, जैसे मैंने एडमिन आईडी दे दिया और पासवर्ड हम यहाँ पे 123 दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपने करके रखा हुआ है तब आप यहाँ पे अपने यूज़र्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। कैसे ये ऐड होंगे चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पे आप जो है
वो कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाइए, थोड़ा सा जो है इसे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप यूज़र बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास और एक नीचे ऑप्शन दिख जाता है सिक्योरिटी का, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको कुछ फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप अपने डेटा को जो है वो ऑडिट पॉइंट के लिए अनेबल करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, बस एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐड यूज़र फॉर सेविंग अ सिक्योरिटी सेटिंग्स। इस ऑप्शन को अनेबल करिए। जैसे इस ऑप्शन को आप अनेबल करेंगे, आपके सामने जो है वो यूज़र क्रिएशन के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे डेटा एंट्री, अब मेरा नाम है विजय, तो यहाँ पे मैं विजय लिख लेता हूँ। मैं अपने लिए यहाँ पे पासवर्ड चॉइस करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मेरी टैली जो खुली थी वो खुली थी एडमीन्स में, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एडमीन लिखा था, इसका पासवर्ड दिया था 123। तो ये पूरा डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे बाकी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मास्टर क्रिएशन के, ट्रांजैक्शन के, बैंकिंग के, रिपोर्ट्स के। अब इसी टैली को अगर मैं मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले यूज़र के साथ में खुलूँ, जैसे मेरा नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पासवर्ड है 123, एंटर। अब आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी लिमिटेड एक्सेस है ना। तो ये है चौथा फीचर जो आपको काफ़ी काम में आता है। अब समझने वाले हैं पांचवें और सबसे पावरफुल फीचर के बारे में। आपने कभी सोचा है कि मैं टैली के डेटा को सीधा एक्सेल में ऐड कर दूं? यहाँ पे ये होने वाला है कि जैसे ही मैं टैली में कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज़ करूँ, तो वो मेरे एक्सेल के रिपोर्ट में अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। ये कैसे होगा? सो इसे करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मेरा एक्सेल ओपन होने देते हैं। इस फीचर को कैसे कनेक्ट करना है ये फिलहाल मैं समझा रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड एक बड़ा सा वीडियो बना के रखा हुआ है, 10 मिनट का ही है। इस वीडियो को आप देख के इस पूरे फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सीखेंगे। सो हमारे एक्सेल को ओपन होने देते हैं और ये मैजिक कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टैली को ऑन रखना है। आपका टैली ऑन होना चाहिए, साथ में आपका टैली एजुकेशन मोड पे नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एक ब्लैंक शीट को ले लेते हैं और यहाँ पे आपको डेटा का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए एक्सेल में डेटा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको गेट डेटा का ऑप्शन मिल रहा है, इस गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है फ्रॉम अदर सोर्स, और यहाँ पे आके आपको ODBC इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेल जो है वो टैली के ODBC सर्वर से कनेक्ट होने की परमिशन मांगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टैली ODBC फीचर। इस फीचर को आप सिलेक्ट करिए, ओके करिए। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी है आपका टैली से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एंटर करनी है। और अब आपका टैली जो है वो आपके एक्सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो वीडियो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि अगर वो भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आप सर्च में आइए और सिंपली इतना सर्च कर दीजिए ODBC। आपके सामने ये 10 मिनट 19 सेकंड का वीडियो आ जाएगा और इस वीडियो की मदद से आप अपने टैली को जो है वो एक्सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने समझे 5 इंपॉर्टेंट ऐसे हैक जो आपके काम को आसान कर सकते हैं। सो देखा दोस्तों आपने, ये 5 हैक्स आपके काम को कितना बेहतर और कितना फास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हैक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ODBC वाला जो वीडियो मैंने आपको 5वें हैक्स में बताया, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।